Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lecture number 2 of Unit 1 Physical World and Measurement of Class 11th. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये लेक्चर है जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट क्या होती हैं और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो है रिजल्ट्स आज हम देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि जो यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इसमें से नियर अबाउट 15 मार्क्स का इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी ये पूछा जाता है। तो आपको जो है इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली किस तरह के पूछे जाते हैं और कितने कितने मार्क्स से और कैसे उसे अटेम्प्ट करना है, इसलिए मैंने इस पूरी यूनिट को 15 लेसन में डिवाइड किया है। लेसन नंबर 1 मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ जिसके अंदर हमने कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया था। नाउ दिस इज लेसन नंबर 2 जिसके अंदर आज हम देखेंगे कि फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं और ड्राइव्ड यूनिट क्या होती हैं और ड्राइव्ड यूनिट्स मीन्स यूनिट्स को कैसे ड्राइव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सम पावर ऑफ अदर यूनिट्स, वो आज हम इसमें सीखेंगे। और जितनी जल्दी हो सकेगा इस वीडियो को, इस लेसन को मैं अपने YouTube चैनल पर डाल दूंगा। आप वहाँ से इस लेसन को डाउनलोड कर अपने जो भी कंसेप्ट है उसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट लेसन को। द लेसन नंबर 2 ऑफ यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट विच कंसिस्ट ऑफ टॉपिक फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट। नाउ व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट? द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। मीन्स अगर हम बात करें जितने भी अभी मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले ड्राइव करके दिखाऊंगा उसमें 3 हम बेसिक यूनिट्स की बात करेंगे। फंडामेंटल मीन्स जैसे कि अगर आप बेसिकली प्रदीप की बुक पे जाए तो वहाँ लिखा होता है प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स। केमिस्ट्री पे जाएंगे तो लिखा होगा प्रदीप फंडामेंटल केमिस्ट्री। मैथ पे जाएंगे तो प्रदीप फंडामेंटल मैथमेटिक्स। क्या कभी इंग्लिश में लिखा होता है प्रदीप फंडामेंटल इंग्लिश, या ड्राइंग पे प्रदीप फंडामेंटल ड्राइंग, या एसएसटी की बुक पे प्रदीप फंडामेंटल एसएसटी? नहीं, सिर्फ ये साइंस की जो 3 बुक्स हैं जैसे प्रदीप फंडामेंटल बायोलॉजी। फंडामेंटल मीन्स दीज आर द बेसिक्स जिससे आप अपनी लाइफ में आगे जा सकते हैं। ऐसे ही जब आप फिजिक्स के बहुत सारे फॉर्मूलोस को ड्राइव करते हैं तो कुछ एक बेसिक यूनिट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है जिसकी हेल्प से चाहे हम मल्टीप्लिकेशन करें उनकी, चाहे हम उनका डिविजन्स करें, चाहे हम बेसिकली रेज टू द पावर्स लें, हम एक न्यू जो यूनिट्स हैं उसको हम बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं, न्यूज़ फॉर्मूलेस हम इससे इन्वेंट करते हैं। तो व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट? जो 3 बेसिक यूनिट्स हैं जिसकी हेल्प से दूसरी यूनिट्स बनाई जाएंगी, वो जो 3 बेसिक यूनिट्स हैं कौन कौन सी हैं? मास, लेंथ एंड टाइम। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। इट मीन्स बेसिक यूनिट। ये 3 ही बेसिक यूनिट होंगी, मास, लेंथ एंड टाइम। बाकी सारी यूनिट्स हम इनकी हेल्प से तैयार करेंगे, चाहे हम मल्टीप्लीकेशन लेके करें, चाहे हम डिवीजन लेके करें, चाहे रेज टू द पावर्स ऑफ यूनिट्स लेके करें। तो what are the fundamental unit? The 3 basic units, the units of measurement of mass, length and time are called fundamental unit. लेकिन बाकी जितनी भी units हम इनकी help से तैयार करेंगे that is called derived units. Means the unit of measurements of all other physical quantities. बाकी जितनी भी quantities हैं जो कैसे obtain की गई, चाहे suitable multiplication से, इनका multiplication लेकर, इनका division of power of units लेकर, तो उससे हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट मींस जो हम खुद ड्राइव करेंगे, किसकी हेल्प से? फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से। और फंडामेंटल यूनिट कौन सी है? 3 बेसिक यूनिट्स है। तो अभी मैं इसको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास 3 ही बेसिक यूनिट है। कौन कौन सी? मास जिसको हम m से डिनोट करते हैं, दूसरा है हमारे पास लेंथ जिसको हम l से डिनोट करते हैं, और तीसरा है हमारे पास टाइम जिसको हम t से डिनोट करते हैं। These 3 are the basic fundamental units. अब जितनी भी यूनिट्स मैं इसकी हेल्प से ड्राइव करूंगा वो सारी की सारी
ड्राइव यूनिट में आएंगी, चाहे वो आपकी सुटेबल मल्टीप्लीकेशंस और डिवीजन ऑफ पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स हो। तो अभी चेक करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, अब चेक करते हैं वेलोसिटी एक ड्राइव यूनिट कैसे है। व्हाट इज ड्राइव यूनिट? मैंने आपको बताया जो इन 3 फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स की हेल्प से तैयार की जाए उन्हें हम ड्राइव यूनिट कहते हैं। तो फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, तो एल उसकी डायमेंशन होगी। टाइम की यूनिट दैट इज टी। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो एक ड्राइव यूनिट है। वो मैंने कैसे ड्राइव की? जब मैंने इन 2 बेसिक यूनिट्स को L को T से, जो 2 बेसिक यूनिट्स की मैंने हेल्प ली L और T, और मैंने क्या लिया इनका डिवीजन। तो ये बना आपके पास m0 L1 T-1। सो दिस इज द ड्राइव यूनिट, जो कैसे तैयार की गई? इन 2 बेसिक यूनिट्स की हेल्प से तैयार की गई। कैसे? बाय सुटेबल डिवीजन लेके। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? दैट इज, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं आप? ए से। वेलोसिटी को किससे डिनोट किया जाता है? v से। नाउ व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? इट इज अगेन वेलोसिटी, इट मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये आ जाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो इसका मतलब अब डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या है? L, और टाइम की डायमेंशन क्या है? T। तो यहाँ पे T का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन m0 L1 T-2। इसका मतलब जब हमने इस एक्सेलरेशन को ड्राइव किया तो हमने फिर दोबारा से 2 बेसिक यूनिट की हेल्प ली, एक L की और एक T की। लेकिन T का हमने क्या लिया? मल्टीप्लीकेशन। T का रेस टू द पावर कितना गया? 2 ऑफ फंडामेंटल यूनिट, और L और इस टी स्क्वायर का क्या लिया? डिवीजन लिया। तो इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है फिर दोबारा से ये डिवीजन से तैयार की गई, और इसमें कहीं ना कहीं एक सुटेबल मल्टीप्लीकेशन और या फिर डिवीजन या फिर रेस ऑफ द पावर का भी हमने कंसेप्ट इसमें लगाया। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके सामने आ गया m0 L1 T-2। एक फॉर्मूला और ड्राइव करते हैं, वो फॉर्मूला है आपके पास फोर्स का। फोर्स को आप किससे डिनोट करते हैं? F से। फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर दोबारा से लिखेंगे मास इनटू व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये बन गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो फोर्स की डायमेंशन कितनी आएगी? m की डायमेंशन, मास की डायमेंशन m। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? दैट इज L। नाउ व्हाट इज टाइम? दैट इज t का स्क्वायर। तो ये डायमेंशन बन गई m1 L1 T-2। देखिए ध्यान से, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ मास इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट दैट इज m, डिस्प्लेसमेंट इट इज अगेन ए बेसिक फंडामेंटल यूनिट लेंथ L, और टाइम इट इज अगेन ए बेसिक फंडामेंटल यूनिट टाइम इज t, तो t का स्क्वायर। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m1 L1 T-2। अब ध्यान से देखिए, ये जो फोर्स है इसको हमने कैसे ड्राइव किया है? इसके लिए हमने 3 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स यूज किए हैं। कौन कौन सी? मास, लेंथ और टाइम। जिसमें हमने मास और लेंथ का तो क्या किया है? मल्टीप्लीकेशन, और जो टाइम का है उसको हमने लिया है डिवीजन, लेकिन टाइम का हमने रेस टू द पावर क्या किया है?
2। तो इट मीन्स ऐसी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको हम बाय सुटेबल मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और रेस टू द पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स हम ड्राइव करते हैं, उसे हम ड्राइव यूनिट में कंसीडर करते हैं। तो दो तरह की हमारे पास यूनिट्स हैं। पहली है फंडामेंटल यूनिट, जो हम बेसिक यूनिट्स की बात करते हैं, द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ ऑल बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है? मास, लेंथ एंड टाइम। तो मास इज द फंडामेंटल यूनिट, लेंथ इज द फंडामेंटल यूनिट एंड टाइम इज द फंडामेंटल यूनिट। तो ये तीन ही फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, चाहे हम वेलोसिटी की बात करें, चाहे हम एक्सेलरेशन की बात करें, चाहे हम फोर्स की बात करें, चाहे हम वर्क की बात करें, ये आपको बुक में मिल जाएंगी। फर्स्ट 50 आपको लर्न करनी है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें पूरी एक टेबल है। और ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो इन फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल मतलब यूनिट्स की हेल्प से तैयार की जाती हैं, इनको हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। चाहे इसमें आप सुटेबल मल्टीप्लिकेशन ले उन फंडामेंटल यूनिट्स का, चाहे आप डिवीजन ले, चाहे रेस टू द पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स लगाएं। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको हम ऑब्टेन करते हैं किससे? सुटेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ पावर ऑफ fundamental units are called derived unit. So this is the lesson number 2, जिसके अंदर आज हमने डिस्कस किया कि what is fundamental unit, what is derived unit and how it is to be obtained from the fundamental units। और इसके हमने कुछ फॉर्मूलेस देखे। बहुत सारे इसमें फॉर्मूलेस यू कैन ड्राइव विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो आप जो है फर्स्ट 50 फॉर्मूलेस को लर्न करेंगे, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एक क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपसे 2 या 3 फंडामेंटल यूनिट्स, वो ड्राइव यूनिट्स जो है वो ड्राइव करवाएगा। ठीक है, चाहे वो फोर्स की बात करे, चाहे वो वर्क की बात करे, चाहे वो इम्पल्स की बात करे, चाहे वो एक्सेलरेशन की बात करे, चाहे वो सरफेस टेंशन की बात करे। तो इस तरीके से आपको 15 जो ड्राइव यूनिट्स हैं वो जो है बेसिकली आपको ड्राइव करनी आनी चाहिए, वो आपकी बुक के अंदर प्रेजेंट है। सो दिस इज लेसन नंबर 2, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। और पेपर में इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस लेसन, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।